नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एल्विश यादव की। फिर सुर्खियों में एल्विश यादव। एक बार तो सुर्खियों में तब थे जब मुकदमा दर्ज कर लिया था नोएडा पुलिस ने। ये कहा था कि सांपों की तस्करी और जहर बेचने का आरोप लगाया था। हालांकि उस केस में गोपाल जी कुछ खास हुआ नहीं। और कुछ खास क्या मतलब, मुझे लगता है कि रोल ही नहीं निकल कर आया होगा या इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी बात नहीं आई होगी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑन है। लेकिन अब एल्विश यादव दोबारा से चर्चा में। अब चर्चा जो है वो इस बात की है कि एक थप्पड़ मारा एल्विश यादव ने जयपुर के एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में, कहें कि वहाँ पर वो पार्टी करने गए थे, वहाँ पर कुछ कहा सुनी और थप्पड़ मार दिया। ये जो वीडियो है इसको लेकर एल्विश की सफाई भी सामने है। उसने कहा है कि अगर कोई गाली देगा मुझे तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगा। गोपाल जी, आपने खबर भी बनाई है, क्या है पूरा मामला? दरअसल पता ये चला है कि जयपुर में वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया था और वहीं पर चलते वक्त अचानक उसको शायद पीछे से कोई आवाज़ आई, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से, कि आवाज़ पीछे से कुछ आई और वो वहीं पर रुक के उसने एक बंदे को ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद, थप्पड़ मारने तक का उसका वीडियो है, लेकिन उसके बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एल्विश अपनी बात कह रहा है कि अगर कोई मुझसे इस तरह से बदतमीजी करेगा, कोई मुझे माँ बहन की गाली देगा तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। और उसने ये कहते हुए उसको थप्पड़ मारा है। तो अब इस पर पुलिस जो है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि एग्जैक्टली गलती किसकी थी और किसने किस तरह से बात कही। मगर इसमें एल्विश यादव के बिहेवियर को लेकर जरूर अब कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। उसमें ये कहा जा रहा है चूंकि एल्विश एक सेलिब्रिटी है, एल्विश एक नामचीन आदमी है, तो ऐसे में उनको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना चाहिए, उनको अपने व्यवहार को थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रखना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना सर, अगर कोई किसी को गाली देगा तो फिर कोई कैसे बर्दाश्त करेगा एक बार? और गाली भी क्यों देगा कोई किसी को? आप ठीक है, आपका आर्गुमेंट हो रहा है, तो कई ऐसे लोग हैं जो एल्विश को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर गाली देगा तो उसका जवाब ऐसे ही मिलेगा। हाँ, ये आपकी बात सही है कि कई लोग इस बात को इग्नोर भी कर जाते हैं कि ठीक है दी, कोई बात नहीं, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे अपनी बात, मुझे अपना स्टेटस का पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं जाकर भिड़ जाऊं किसी से भी। तो ये भी बातें हैं। बेसिकली यही बात है, क्योंकि जब आप एक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करने का, या कैसे, पेशेंस आना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर आप आउट ऑफ द रेज, मतलब एकदम से गुस्से में आके कुछ भी एक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी छवि पर असर पड़ता है, आपकी फैन फॉलोइंग पर भी असर पड़ता है और उसका आपका प्रभाव गलत जाता है। आप लोगों को मैसेज भी देते हैं अपने व्यवहार से। अगर एल्विश ने ऐसा किया है तो शायद, अगर उसका कोई पर्सनल कॉन्फ्रेंड नहीं था और बैक ऑफ द बैक में किसी ने इस तरह की कोई कमेंट किया तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग भी ऐसा करते हैं कि अगर कोई पीछे से कोई कुछ कह रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो हमसे कह रहा है, और मान भी लें कि अगर हमसे कह भी रहा है तो हम अगर जितना मैक्सिमम इग्नोर कर सकते हैं उतना करना चाहिए। लेकिन एल्विश यादव ने इसको लेकर अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पर भी तमाम बातें लिखी है। एक बात लिखी है, ट्रुथ बी टोल्ड, डिसरिस्पेक्ट हैज कॉन्सिक्वेंसेज एंड एल्विश यादव इज नॉट वांट टू टॉलरेट इट लाइटली। अ स्लैप मैन सीम हार्श बट सो इज इंसल्टिंग समवन्स फैमिली। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इसकी ज़रूरत क्या थी, अगर थप्पड़ वप्पड़ मारेंगे तो ऑब्वियसली इसमें मुकदमा भी हो सकता है, अगर वो शख्स चाहे तो केस रजिस्टर्ड करा सकता है कि भाई आपने, ठीक है, वो अपनी बात बोलेगा कि भाई एल्विश भी अपनी बात बोलेगा कि उसने क्यों ऐसा किया, क्या वजह थी। लेकिन अगर आप किसी को पब्लिकली इस जगह पर थप्पड़ मार रहे हैं तो नेचुरली इसका कुछ ना कुछ तो मैं वही बात कह रहा था बार बार कि एल्विश चूंकि इस तरह का सेलिब्रिटी है जिसमें उसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, तो उसका कोई भी एक छोटा सा एक्ट पब्लिक के बीच में एक बड़ा मैसेज लेकर जाता है। ऐसे में उसका एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी तरीके से, खासतौर से पब्लिक अपीयरेंस में। अगर वो पब्लिक के बीच में कहीं जा रहा है तो उसको बहुत सी बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी, बहुत सी बातों को उसको ये सहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग गलत तरीके से बैक में कमेंट करें, कुछ लोग आपको उल्टा सीधा कहेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग हैं। तो आपको बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करना आना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है। ठीक है। जो यूट्यूबर है यानी एल्विश यादव है, उसने जो बात लिखी है सर वो ये लिखी है, भाई देखो मैटर ये है, ना मुझे शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल, और जो फोटो खिंचवाने को कहता है हम खिंचवाते हैं आराम से फोटो, पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता है उसको नहीं बख्शते।
नहीं, तो ये ठीक नहीं है। लास्ट वाली बाकी बातें जो उन्होंने कही हैं वो बात समझ में आती है, और ये अच्छी बात है कि अगर कोई आपके साथ आता है, आप चूँकि अब आप एक नामचीन आदमी हैं, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचवाना भी चाहेंगे, लोग अपनी फ़ोटो आपके साथ देखना पसंद करेंगे, तो ये तो एक सेलिब्रिटी के साथ जुड़ता ही है। मगर आपका बिहेवियर बहुत कुछ कहता है, वो आपके बारे में बताता है, वो आपके पेशेंस को भी एक तरह से देखता है। लेकिन सर एक चीज़ तो है ना कि एलविश यादव के बारे में ये तो कहा जाता है कि वो जब बोलता है तो मतलब कोई लाग लपेट करके नहीं बोलता। नहीं, मतलब ज़्यादातर वो केसेस में हमने देखा है, चाहे वो, मुझे याद है जब ये मामला हुआ था स्नेक वाला मामला, उसमें भी एलविश ने ओपनली कहा था कि भाई मेरे खिलाफ अगर सबूत हो तो आप दें। और अगर नोएडा पुलिस आप देखिए, उसमें कई लोग सस्पेंड हुए, कई लोगों के खिलाफ गाज गिरी कि कैसे उसका नाम सामने आ गया, अगर नाम था तो फिर क्या दबाव में उसका नाम हटा दिया, पूरा बहुत सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, अगर वो कह रहा है कि उसको कोई कमेंट पास कर रहा है और तमाम इस तरह की बातें बोल रहा है, तो नेचुरली उसका मतलब एक रिएक्शन ये हो सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ी हद में रहना चाहिए, ये बात तो मानता हूं मैं। आपकी बात एक हद तक मानी जा सकती है कि कोई भी आदमी अपने पीठ पीछे कोई कमेंट हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है, खासतौर से एल्विस जैसा टेम्परामेंट का आदमी, जिसके पास जो आमतौर पर दिखता है कि वो थोड़ा सा टेम्परामेंटल आदमी है। लेकिन फिर भी एक तहजीब और तमीज़ हर चीज़ का दायरा होता है, तो उस दायरे को उनको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि वो हर जगह जाके अपने आप को कई बार ऐसा होता है ना सर, आपका मूड अच्छा हो तो कोई कुछ भी बोलते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं तो आदमी इग्नोर कर देता है। कई बार आपका मूड हल्का सा भी खराब हो और कोई इतनी सी हल्की सी भी बात बोलते तो आपको कई बार बुरी चिराग लगती भाई, है। आप पत्रकार हैं, आप भी फील्ड में जब जाते हैं तो जिस वक्त आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और पीटीसी कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको भी बहुत तरीके से बैक से बहुत सी बातें कही जाती हैं। ठीक है। क्या आप वहाँ पे रिएक्ट करते हैं? शायद नहीं करते क्योंकि maximum, लेकिन कई बार आपका सर- जो जॉब प्रोफाइल है, जो आपकी वहाँ की उस समय की नीड है, उस समय आपको रिएक्शन की अलाउ नहीं है। आपको वो सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बीइंग ए सेलिब्रिटी। क्योंकि आप वहाँ पे उस समय सबके बीच में एक वन एंड ओनली होते हैं, तो वही चीज़ एल्विस या किसी भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ पर लागू होती है। देखिए, हमेशा क्या हुआ, सलमान खान ने जब पब्लिक के बीच में रिएक्ट किया तो सलमान खान की लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, गोविंदा ने किया तो गोविंदा को क्रिटिसाइज़ किया। अभी कुछ ही दिनों पहले नाना पाटेकर ने बनारस में एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था, तो उसको भी नाना पाटेकर की एक्टिंग की इज्जत हर कोई करता है, उनको हर कोई सलाम करता है, मगर उनके इस एक्ट को किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। वो इसी वजह से कि सेलिब्रिटी होने के लिए आपके पास कई आपकी भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि आपको बहुत सी चीज़ों को पब्लिक के बीच में बच के चलना पड़ता है। काफ़ी हद तक गोपाल सर की बात भी सही है, लेकिन गुस्सा आए तो क्या किया जाए? गुस्सा आए तो कंट्रोल किया जाए, गुस्सा आए तो थोड़ा गोपाल जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि अपना एक स्टेटस को ध्यान में रखकर एक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये भी बात सच है कि कोई भी शख्स आपा खो ही जाता है, क्योंकि कई बार फ्रस्ट्रेशन इतनी हाई होती है, 50 प्रॉब्लम्स से जूझ रहा होता है, कोई ऐसी बात हो जाती है कुछ देर पहले, तो वो रिएक्शन कई बार निकल आता है। खैर, ये वीडियो कैसे लगी आप इसको ज़रूर बताइएगा।